शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये पीपल का पेड़ है और इसके बीच में से शिवलिंग प्रकट हो रखे हैं। शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिया वहाँ अंदर नहीं लगाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर सजाया हो भैया ने ना, कितनी सुंदर लग रही गुलाब की। आते हुए हमने भी देखी थी, अच्छी लग रही थी वो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन महीने के अंतिम 5 दिनों की शुरुआत 24 अगस्त से हो रही है और इसी दिन सावन का अंतिम सोमवार भी है। इन 5 दिनों में एकादशी, महाद्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ साथ पूर्णिमा जैसी विशेष तिथियां भी पड़ रही हैं और इन दिनों में धार्मिक महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज जानते हैं इन 5 अंतिम दिनों में ऐसी कौन से कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए ताकि महादेव जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इन 5 दिनों के दौरान कुछ विशेष व्रत और पूजा के अवसर भी मिलेंगे। सरल कार्य करके आप महादेव जी की कृपा को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार के दिन सावन के अंतिम दिनों की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कि महाद्वादशी है और इस दिन कई भक्त एकादशी का व्रत और पारण भी करेंगे और यह साल की सबसे बड़ी महाद्वादशी भी है। 24 अगस्त का दिन सबसे श्रेष्ठ है। एक तो सोमवार का दिन है, उसमें भी महाद्वादशी का संयोग बन रहा है। इस दिन आप महादेव जी के सामने अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं बोलेंगे वह क्षण भर में पूरी कर देंगे। तो इस दिन आप बढ़ चढ़ कर महादेव जी की पूजा कीजिएगा। और अब बात करते हैं 25 अगस्त 2026 की। इस दिन मंगला गौरी का व्रत रहेगा और इसी दिन महाभौम प्रदोष भी है, यानी कि मंगल गौरी के साथ ही प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। अब बात करते हैं 26 अगस्त 2026 की, यानी कि बुधवार के दिन। तो इस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का संयोग हो रहा है और इस तिथि का लाभ भी आप ज़रूर उठाएं, जो कि भाग्य की रेखाओं को और भी प्रबल करता है। और इसके साथ 27 अगस्त दिन गुरुवार को सावन महीने की पूर्णिमा होगी, यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का दिन है। सावन महीने का ये अंतिम दिन रहेगा और इस दिन चंद्र ग्रहण का योग भी बन रहा है, परंतु यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे में सूतक काल भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इन 5 दिनों का लाभ उठाने के लिए 24 अगस्त से 28 अगस्त तक का दिन बहुत शुभ है। संयोग हमें बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, जो कि आपके पूरे भाग्य को बदल सकते हैं। देखिए, अगर आपने सावन के केवल सोमवार के व्रत किए हैं तो सावन के अंतिम सोमवार यानी कि 24 अगस्त के दिन आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और अगर आपने सावन के पूरे 1 महीने के व्रत किए हैं तो उसका उद्यापन आप सभी श्रावण की जो पूर्णिमा है यानी कि 28 अगस्त 2026 के दिन कीजिएगा। आज की वीडियो में आप जानेंगे अंतिम 5 दिनों में उसमें क्या कार्य करने चाहिए। तो देखिए, शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ों को अर्पित करके हम अपने अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। महादेव जी के सावन ये जो अंतिम 5 दिन है हमारे लिए सोने पे सुहागे का काम करता है, क्योंकि इसमें विशेष तिथियां पड़ रही हैं। शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज चढ़ा के आप अपने अलग अलग फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर अक्षत के दाने चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और पापों का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से बीमार हो और तो श्रावण मास के अंतिम दिनों में भगवान भोलेनाथ पर तिल जरूर अर्पित करें, उसके सभी कष्ट और रोग दूर होंगे। और सफेद जनेव और या फिर सफेद वस्त्र अर्पित करने से संतान प्राप्ति होती है।
शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाने से बच्चे का मस्तिष्क तेज होता है और शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर इन 5 चीजों को आप इनमें से कुछ भी चीज आप अर्पित करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 5 दिन आपके कष्टों को हरने के लिए बहुत अच्छे शुभ दिन हैं। तो यह थी श्रावण मास के अंतिम 5 दिनों की कथा। यह जानकारी साथियों आपको कैसी लगी, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है आपका एक कमेंट करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। बाय बाय। हर हर महादेव।